Assalamualaikum. I hope you all are ready to learn something powerful today. आज के लेक्चर में हम चैप्टर 6 के न्यूमेरिकल 6.7 से लेके 6.12 तक सॉल्व करेंगे। इसमें बेसिकली हम जो डिस्कस करेंगे उसमें प्रेशर, एरिया और पास्कल लॉ के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं। ये पास्कल लॉ बेसिकली एक थ्योरी ही नहीं है, इसका प्रैक्टिकल लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा रोल है। सो लेट्स क्रैक इट टुगेदर स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले 6.7 न्यूमेरिकल है 6.7। इसमें क्या कह रहा है इसको पढ़ते हैं तो समझ आ जाएगी। सपोज इन अ हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम ऑफ कार द प्रेशर एक्सर्टेड नॉर्मली on its piston of cross section area of 5 centimeter square is 500 Newton. What will be the pressure? Pressure find करना है। Transferred to the brake oil. What will be the force on the second piston of area of cross section 20 centimeter square? मतलब दो पिस्टन है हमारे पास, एक का उसने एरिया और फोर्स दिया है, वो पूछ रहा है कि इस पे प्रेशर निकालना है आप लोगों ने, वो कितना होगा। अब दूसरे के लिए वो हमसे पूछ रहा है कि इस पे फोर्स निकालनी है आप लोगों ने। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं कि गिवन में हमारे पास है क्या क्या चीज़। अब एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया उसने कहा है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया को मैं सिंपल कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करूँगा। आप लोगों ने इसको A1 कह देना है। दो पिस्टन है तो दो एरिया हैं। A1 हमारे पास है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, इसको आप लोगों ने कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में। मैं हिंट के तौर पे आप लोगों को बता देता हूँ कि 1 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होता है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -2 मीटर। ये आप लोगों ने जुबानी याद रखना है। अब 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2, ये ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब ये इसकी पावर भी 2 रहेगी और साथ आ जाएगा मीटर स्क्वायर। समझ आ गई है। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, इसको 5 मल्टीप्लाई 2 2s are 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। एरिया 1 को हमने कन्वर्ट कर लिया है सेंटीमीटर से मीटर स्क्वायर में। सेकंड में उसने क्या कहा है वो भी लिख लेते हैं। अब उसने फोर्स दी हुई है 500 न्यूटन, तो सिंपल फोर्स भी लिख लेते हैं 500 न्यूटन। इसको आप लोगों ने F1 कह देना है। इसके बाद उसने लास्ट पे दिया हुआ है द सेकंड पिस्टन, उसका एरिया उसने दिया है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी सेंटीमीटर में है, आप लोगों ने इसको कन्वर्ट करना है मीटर स्क्वायर में, उसको भी कर लेते हैं सोल्व। इसको आप लोगों ने सिंपल A2 कह देना है। A2 मेरे पास कितना है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको मैं कन्वर्ट करूंगा मीटर स्क्वायर में। 20 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 हो जाएगा ना, जिस तरह ऊपर किया है। ये देखो ज़रा ऊपर ऊपर गौर करो कि यहाँ पे मैंने 10 की पावर -2 लिखा है और स्क्वायर ये वाला स्क्वायर आया, ये वाला, तो 2 2s are 4। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ उस चीज़ को। समझ आ गई है। साथ आ जाएगा मीटर स्क्वायर। अब सबसे पहले फाइंड क्या क्या चीज़ें करनी है वो भी लिख लेते हैं। फाइंड हमने करना है इसमें प्रेशर, प्रेशर निकालना है। सबसे पहले एक पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, बाद में सेकंड की तरफ जाते हैं। अब हमें फार्मूला आता है पास्कल लॉ, किसके इक्वल होता है, P किसके इक्वल होता है, P हमारे पास होता है P इज इक्वल टू
F/A। फर्स्ट पिस्टन का निकालें तो इसको F1 A1 कह देना है आप लोगों ने। इसकी जगह पे वैल्यूज पुट करो। फोर्स मेरे पास है 500 और एरिया 1 कितना निकला था हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। इसको सिंप्लीफाई करो। 5 1 जार 5, 5 1 जार 5, 100 आ गया। नीचे 10 की पावर -4 है, जब ये ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगी। इस 100 को भी आप लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, जो बेसिकली 1.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 आएगा और 10 की पावर 4। अब हम फाइंड कर रहे हैं प्रेशर, तो साथ इसका यूनिट भी लिखना है आप लोगों ने। हम प्रेशर निकाल रहे हैं, प्रेशर का यूनिट क्या होता है हमारे पास, न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बेस एक हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड करो इनको, ऐड 1.0 10 2 + 4 कितना हो गया 6, साथ आ जाएगा न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मेरे पास प्रेशर निकल आया है। ये उसने फर्स्ट वाले पार्ट में डिस्कस किया था, हमसे डिमांड की थी कि आप लोगों ने प्रेशर निकालना है, वो निकाल लिया। सेकंड पढ़ लेते हैं, अब सेकंड में क्या कह रहा है वो। व्हाट विल बी द फोर्स, अब फोर्स निकालनी है सेकंड पिस्टन की। सेम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। फोर्स निकालनी है ना, तो अब हम सेम वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। P किसके इक्वल होता है, F/A। सेकंड पिस्टन की बात हो रही है तो इसमें A2 कह देना है, F2 कह देना है। F2 कितना था मेरे पास, वो वैल्यूज भी पुट कर लेनी है आप लोगों ने। अब F2 हमने फाइंड करना है। इसमें F2 क्या करना है, फाइंड करना है, साथ लिख लेते हैं। F2 हमने निकालनी है। F2 इस तरफ रह जाएगी, A2 डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई, तो F2 किसके इक्वल आ जाएगा, P × A2 एरिया 2। अब आप लोगों ने इसके बाद करना है क्या, इनकी जगह पे वैल्यूज लिखो। प्रेशर हम अभी निकाल के हटे हैं, वो कितना निकला था 1.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। एरिया 2 कितना हमारे पास है 20 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। इनको सिंप्लीफाई करो। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हम करके आए, अगर बेस ए को मल्टीप्लाई में पावर्स क्या होती हैं, ऐड 6 -4 प्लस माइनस माइनस होता है तो ये 2 आ जाएगा। 20 को 1 से मल्टीप्लाई किया 20, तो मेरे पास आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। अब ये हमारे पास है साइंटिफिक नोटेशन में। अब बेसिकली जो उसने बुक पे आंसर दिया है वो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रहा है, हम भी उस तरह कर लेते हैं इसको। 20 लिखा 10 की पावर 2, इसका मतलब कितने जीरो आएंगे, साथ 2 0। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, साथ यूनिट लिखना है। ये यूनिट आप लोगों ने जुबानी याद रखने हैं। चैप्टर 1 में साइड बॉक्स उसने दिया हुआ है, वो आप लोगों को जुबानी आना चाहिए, तभी न्यूमेरिकल्स पे ग्रिप अच्छी होगी आप लोगों की। ये था मेरे पास 6.7। नेक्स्ट है 6.8। फाइंड द वाटर प्रेशर ऑन द डीप सी डाइवर एट डेप्थ कितनी है उसकी 10 मीटर, वेयर द डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज, डेंसिटी आगे उसने दी हुई है। हमने सबसे पहले गिवन लिखना है, प्रेशर हमने निकालना है, किस चीज़ में निकालना है, वाटर का, माया का, लिक्विड, उसका फार्मूला आप लोगों को जुबानी आना चाहिए। डेंसिटी लिखनी है आप लोगों ने, उसने दी हुई है 10 मीटर गहराई है, तो गहराई को आप लोगों ने हाइट के तौर पे लेना है, उसको h कह देना है। कह दिया उसको h। गिवन लिखने के बाद सॉल्व करना है। ये हमारे पास है इसका फार्मूला। ये फार्मूला आप लोगों को जुबानी आना चाहिए। प्रेशर इन लिक्विड P = डेंसिटी GH। राह पढ़ते हैं डेंसिटी को लिखते हैं, तो ये डेंसिटी है मेरे पास। डेंसिटी की वैल्यू पुट की, स्मॉल g की वैल्यू, छोटे g की वैल्यू हमारे पास 10 होती है, वो लिखी, हाइट लिखी, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास वैल्यूज आ जाएंगी।
लेकिन बुक पे उसने जो आंसर दिया है वो दिया है उसने साइंटिफिक नोटेशन में। अब जिसके डेसिमल ना हो वो लास्ट पे होता है, यहाँ पे डेसिमल है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आना चाहिए। कितने डिजिट मूव करवाया है इसको राइट से लेफ्ट की तरफ, 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर 5 आ जाएगी और साथ प्रेशर का यूनिट आ जाएगा न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ आ गया, ये छोटा सा न्यूमेरिकल है, ये अहम भी है। नेक्स्ट है 6.9, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ स्मॉल एंड लार्ज पिस्टन, इसमें भी दो पिस्टन का जिक्र हो गया है, स्मॉल और लार्ज, ऑफ अ हाइड्रोलिक प्रेस इज रिस्पेक्टिवली, जिस तरह उसने स्मॉल लिखा है तो वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, रिस्पेक्टिवली का मतलब ये है, लार्ज है तो ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, तसलसल के साथ, सीक्वेंस के साथ। व्हाट फोर्स, हमने फोर्स निकालनी है, शुड बी एग्जैक्टेड ऑन द स्मॉल पिस्टन इन ऑर्डर टू लिफ्ट अ कार ऑफ वेट 4000 न्यूटन। अब एक चीज आप लोगों ने जुबानी या पता होनी चाहिए कि वेट बेसिकली हमारे फोर्स के इक्वल ही होता है। उसने स्मॉल पिस्टन की बात की है। अब स्मॉल पिस्टन का एरिया हमारे पास है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वैल्यूज एहतियात के साथ आप लोगों ने लिखनी है। सबसे पहले गिवन लिखा एरिया, A1 हमारे पास है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो बेसिकली सेंटीमीटर स्क्वायर में है। अब मीटर स्क्वायर में लेके आना है इसको आप लोगों ने, 10 की पावर -4, जिस तरह न्यूमेरिकल 6.7 में मैंने आपको समझाया था -4 किस तरह बनता है। एरिया 2 भी लिख लिया आप लोगों ने, वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर था, -4 आ गया। अब फोर्स किस तरह लिखनी है, फोर्स उसने दिया 4000 न्यूटन। अब फोर्स जिक्र वो न्यूमेरिकल में वेट का कर रहा है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि वेट भी बेसिकली फोर्स के इक्वल ही होती है, वो भी लिख ली। तो हमें इसमें फाइंड क्या करना है, F1 निकालना है सबसे पहले, अकॉर्डिंग टू फार्मूला कह दो, अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, ये दोनों का जो प्रेशर है वो आप लोगों ने इक्वल रखना है। प्रेशर इन पिस्टन, स्मॉल पिस्टन इज इक्वल टू प्रेशर इन लार्ज पिस्टन, बेसिकली माया में प्रेशर बराबर रखते हैं। उसके बाद आप लोगों ने दोनों के फार्मूले लिखने, F1 ओवर A1, F2 ओवर A2। हमें F1 चाहिए, A1 इस तरफ डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई। अब इसके बाद आप लोगों ने इनकी वैल्यूज पुट करनी है। F2 हमारे पास था 4000, A2 जिसको हम सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया है, वो 100 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। A1 जो स्मॉल पिस्टन का था 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। अब इसके बाद ज़रा गौर करनी है आप लोगों ने, ये 10 की 4 इस 10 की 4 के साथ कट गया, ये 0 इस 0 के साथ कट गया, और ये 0 इस 0 के साथ, सिंपल 400 रह जाएगा। आप लोग कैलकुलेटर से भी कर सकते हो। हमें पता है कि फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, तो साथ यूनिट भी लिख देना है आप लोगों ने। समझ आ गई, ये बहुत आसान न्यूमेरिकल है। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आती तो बता देना, मैं दोबारा उस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूंगा। किसी को डायरेक्ट कोई न्यूमेरिकल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम कोड्स मिल जाएंगे, आप लोग डायरेक्ट भी देख सकते हो। नेक्स्ट है 6.11, इसको पढ़ लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है वो, इफ प्रेशर इन हाइड्रोलिक प्रेस इज इंक्रीज्ड बाय एन एडिशनल, मतलब के उसमें प्रेशर है उसको हमने इंक्रीज बढ़ाया है, एडिशनल फोर्स लगाई है, उस पर प्रेशर लगाया है। हाउ मच एक्स्ट्रा लोड विल द आउटपुट प्लेटफॉर्म सपोर्ट इफ इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया उसने दे दिया है। तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन में हमारे पास क्या क्या चीज है, गिवन में उसने हमें प्रेशर दिया है, जो एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया आप लोग साथ EX लिख देना है, वो कितना है 10 न्यूटन सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जहाँ पे ना ज़रा थोड़ा सा गौर करना है आप लोगों ने, प्रेशर का यूनिट तो न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, लेकिन इसने साथ सेंटीमीटर दे दिया है। हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। आप लोगों ने करना क्या है इसको, अब सेंटी हमें पता है कि
-2 के इक्वल होता है, तो पावर भी है तो साथ पावर भी लिख लेनी है। 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। अब यहाँ पे ज़रा गौर करनी है, पावर में -2 है। जो पहले न्यूमेरिकल करके आए हैं उनमें पावर में -2 नहीं था, जो -4 बनता था, लेकिन इस यहाँ उसने -2 दिया है। ये छोटी सी गलती नहीं कर दी जिससे न्यूमेरिकल गलत हो सकता है। अब 2 2s are 4, 2 माइनस माइनस के साथ कट जाएगा, तो ये मेरे पास सिंपल आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मेरे पास आ गया प्रेशर, एक्स्ट्रा प्रेशर डाला है जो उस पर। साथ उसने एरिया भी दिया है, तो एरिया भी आप लोगों ने ए को ए के साथ लिख लेना। एरिया कितना है उसने दिया, आई थिंक 50 था, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब एरिया का यूनिट तो मीटर स्क्वायर होता है। आप लोगों ने करना क्या है, इसके बाद इसी को कन्वर्ट कर देना है मीटर स्क्वायर में, जिस तरह ऊपर करते हैं। तो ये -4 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। समझ आई है। अब एक्स्ट्रा लोड हमने निकालना है, जिसको मैं सिंपल W से रिप्रेजेंट करने लगा हूं। हमने निकालना क्या है, WL लोड, ये हमने फाइंड करना है। अब आप लोगों ने इसको सॉल्व किस तरह करना है। फार्मूला हमारे पास प्रेशर किसके इक्वल होता है, F/A। ये P के साथ EX लिखते जाना है, एक्स्ट्रा लोड है। फोर्स की जगह पे आप, हमें पता है फोर्स इक्वल होती है वेट की। आप लोगों ने WL पुट करना है ओवर A, वैसे रहने दो एरिया। इनकी वैल्यूज पुट करो, जैसे इनकी वैल्यूज WL हमने फाइंड करना है, तो वो WL हमारे पास यहां ही रहेगा। A डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ जाके, P के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। इन दोनों की वैल्यूज लिखो। P एक्स्ट्रा हमारे पास कितना था, वो था 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। यूनिट साथ नहीं लिखते सिंप्लीफाई करते वक्त। मल्टीप्लाई एरिया कितना मेरे पास है, 50 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। बेस ए को तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड, प्लस माइनस कट जाएंगे तो ख़त्म। 50 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास आ जाएगा 500। और वेट का यूनिट भी हमारे पास न्यूटन ही होता है। बेसिकली वेट फोर्स के इक्वल होती है, तो फोर्स का यूनिट हमारे पास क्या है, न्यूटन। ये था न्यूमेरिकल नंबर 6.11। नेक्स्ट है 6.12। इसको पढ़ लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है वो, इसके बेसिकली दो पार्ट हैं। द फोर एग्जैक्टेड normally on the hydraulic brake system of a car with its piston of cross section area 5 centimeter square is 500 Newton। एरिया दिया है सेम जिस तरह ऊपर करते हैं वैसे ही है। What will be the, अब प्रेशर निकालना है आप लोगों ने, दूसरे नंबर पे फोर्स निकालनी है। जो A2 उसने हमें दिया है ऊपर करके हैं सेम वैसे न्यूमेरिकल है ये भी, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले आप लोगों ने इसका गिवन लिखना है। गिवन में उसने हमें क्या दिया है, A1 हमारे पास था 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको आप लोगों ने कन्वर्ट कर लेना है मीटर स्क्वायर में। कर लिया, F1 500 लिख ली। A2 जो उसने B पार्ट में दिया है, ये A2, इसको भी आप लोगों ने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। पहले A पार्ट को कर लेते हैं। A पार्ट में हमने P निकालना है, प्रेशर निकालना है। वही फार्मूला यहाँ लिख लेना आप लोग, अकॉर्डिंग टू फार्मूला, अकॉर्डिंग टू पास कर ला, कुछ भी लिख सकते हो। F1 की वैल्यू लिखी है, एरिया 1 लिखा है, ये भी सेम उसी तरह जिस तरह ऊपर करते आए हैं। 5 को जब 500 के साथ डिवाइड करोगे तो 100, ये -4 है, ऊपर जाके +4। डेसिमल यहाँ पड़ा तो यहाँ पे आना चाहिए 1 के बाद। 2 डिजिट मूव करवाया तो 2 हो जाएगा, 6 बनेगा। 4 + 2 = 6। तो ये मेरे पास इसका प्रेशर निकल आया है। सेकंड B पार्ट में वो हमसे कह रहा है आपने फोर्स भी निकालनी है और साथ उसने एरिया 20 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 दिया है। आप लोगों ने सिंपल वही फार्मूला इस्तेमाल करना है। अब दो चीज़ों की बात हो रही थी, इसको आप लोगों ने F2 का नाम दे देना है और A2 का।
अब हमें F2 चाहिए, उस ये उधर ही रहेगा, A2 डिवाइड हो रहा है तो उस तरफ जाके मल्टीप्लाई। प्रेशर अभी निकाला है, उसकी वैल्यू लिखी है, एरिया उसने हमें दिया हुआ है गिवन में, सेकंड पार्ट में 20 सेंटीमीटर स्क्वायर था जिसको मैंने कन्वर्ट कर लिया मीटर स्क्वायर में। अगर मल्टीप्लाई हो रही हो दो वैल्यूज़, अगर उनकी बेस एक हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड। तो 6 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस माइनस 6 में से 4 निकले 2, ये मेरे पास 2 आ गया। अब इसको आप लोगों ने स्टैंडर्ड या ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, जो बेसिकली आ जाएगा 2000 न्यूटन। ये मेरे पास न्यूटन है तो फोर्स निकल आई है। ये थे न्यूमेरिकल 6 चैप्टर के। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैं 6.6 तक किए थे, अगर उनमें से किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। अब नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी किया करो। ओके, अल्लाह हाफिज़।